हेलो डियर स्टूडेंट, आज मेरे साथ अजय जुड़ रहे हैं। अजय का सिलेक्शन उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो गया है। तो अजय, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। कैसा फीलिंग हो रहा है अभी इस समय? जी सर, ठीक लग रहा है। यहाँ की मतलब टीचर और भी सर बहुत हेल्पफुल है। अभी हम लोग का क्लास चालू हो गया है, 21 से ही था डेट हम लोग का क्लास चालू का, हम्म। पर हम घर चले गए थे तो अभी अच्छा 2 दिन हुआ है। अच्छा अजय, तुम्हारा ये बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल बैकग्राउंड में क्या रहा है तुम्हारा? सर 10th में थे तो मतलब सोचे क्या जो मतलब लॉ लॉ करेंगे, और मुझे पापा और भी बताया क्या जो मतलब लॉ ही ठीक रहेगा, और मुझे कोई करियर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था सर, क्योंकि अच्छा, फैमिली कब ख्याल बैकग्राउंड आया पर। कि मुझे तो लॉ फील्ड उसी में से जाना है पहले या वो फिर बी एल क्लैट एल बी आया, करना है? तो उसके क्लैट पीछे का क्लैट मोटिवेशन मेरा क्या हो था? गया, तो फिर उधर मतलब मतलब हिमाचल प्रदेश का मिल रहा था, तो पैसे उसी का थोड़ा प्रॉब्लम था तो छोड़ दिए। तो बोले अब सीयूटी का एग्ज़ाम देते हैं, इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा तो थोड़ा मतलब कम पैसा में हो जाएगा लॉ, इस कारण से सर सीयूटी पे हम्म। हम ध्यान दे दिए। अच्छा, जब ये तैयारी करने की सोच रहे होगे तो मन में बहुत सारे सवाल रहते होंगे कि कोचिंग करें कि ना करें, या सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, या सोर्सेस क्या फॉलो करें। तो तुम्हारे मन में भी यही सवाल रहा होगा। जी तो जी। कैसे इसको इसको कैसे हैंडल किए भाई, कि सोर्सेस कैसे यूज करना है या फिर कहाँ से यूज करें, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट कैसे हुई? सर वो जी, तो वही मतलब यूट्यूब पे सर्च किए कौन कौन टीचर मतलब हम लोग को फ्री में पढ़ा सकते हैं, जो जो सब्जेक्ट था हम्म। एनसीईआरटी और का मेरा जैसे पीसीएम था, तो मैं पढ़ा नहीं था आर्ट्स विषय, और तो मतलब यूट्यूब से ही देख करके बाद में कि सर आप किए मतलब लीगल के लिए तो आप हम्म। काफ़ी थे। तो मतलब सारी चीज़ें यहीं से हो गई, और बुक वगैरह फॉलो किया कुछ? सर लास्ट में जो सिलेबस आया था ना कि जो पूरी तरह आप बताए क्या जो मतलब सीयूटी एनसीईआरटी बेस पे होगा, तो थोड़ा बड़ा मतलब ये तो मतलब इसको मैं कुछ वेबसाइट से मतलब अपना सर नोट्स बनाए सर, जो मेरा 4-5 सब्जेक्ट हो गया था मतलब एनसीईआरटी का। हम्म। मेरा हिस्ट्री था और मेरा सोशियोलॉजी था, उसके बाद हो गया ये पॉलिटिकल साइंस था, तो यही तो कुछ इनोवेशन ज्ञान इनोवेटिव करके कोई वेबसाइट है, उसी पे सर पूरा मतलब नोट्स बनाया हुआ है शॉर्ट्स में, तो आप वहाँ से हम कुछ तैयारी किए थे या लीगल के लिए, बस आपका फॉलो किए बस हो गया। मतलब ये जो 3 सब्जेक्ट अदर लिए थे, ये बी एल एल बी के लिए लिया था, या फिर ये भी प्लान था कि बी जी एल सर, एल बी में बी नहीं एल होगा एल बी तो के बी ए लिए भी ही कर लिए ले? थे कि सर बी एल एल बी के लिए थे कि मैं जो यूनिवर्सिटी जो सेलेक्ट कर रहा था ना उस टाइम जब फॉर्म भरने का समय आया था, हम्म। तो हम सोच के दिए थे क्या जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है सर, वहाँ हिमाचल प्रदेश में शायद है, तो वहाँ पे हम्म। मांग रहा था क्या जो मतलब सोशियोलॉजी मांग रहा था, पॉलिटिकल साइंस मांग रहा था, मतलब 3 डोमेन वहाँ पे मांग रहा था, तो 3 डोमेन मतलब लगा वहाँ पे सोशियोलॉजी कंपलसरी था, तो इसीलिए सोशियोलॉजी लिए थे, पर बाद में पता चला क्या जो वहाँ मेन कैंपस में लॉ नहीं होता है, तो मतलब वो देना एग्ज़ाम देना ठीक नहीं रहा बस। अच्छा, और तो इधर मतलब एक जो सर रही बात सोर्स, मेरा सर ये ठीक है। मोटिव था क्या जो मतलब सब्जेक्ट जितना जितना देना पड़े मतलब वो मतलब एडमिशन लेना है किसी तरह, इसीलिए सर मैं थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको टेंशन में 2-3 सब्जेक्ट ले लिए। अच्छा, मतलब पूरा पहले से क्लियर था कि बी एल एल बी करना है। जी जी जी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो डोमेन के सब्जेक्ट बढ़ गए थे, जैसे साउथ हाँ बिहार का था, है ना? जी, तो साउथ उस बिहार केस का में जो साउथ बिहार में हुआ क्या जो मुझे लगा क्या जो साइंस का जो बाद में कि उसमें रिवाइजिंग रिवाइजिंग करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए सर हम वो साउथ बिहार को छोड़ करके बाद में कि जो भी बी एल एल बी था अवेलेबल, वहाँ पर हम जो सब्जेक्ट मांग रहा था सब चूज कर लिए थे, इसलिए मेरा टोटल हो गया था लगभग 9 सब्जेक्ट हो गया था सर। अच्छा अच्छा, जो बच्चे इस बार तैयारी करेंगे अजय, तो उनको मतलब कि ये कोचिंग लेना चाहिए, या विदाउट कोचिंग के भी हो जाएगा? क्योंकि 12th की एनसीईआरटी ही है, तो क्या वो खुद से भी पढ़ सकते हैं, या कुछ कोचिंग लेने का क्या फ़ायदा होता है? जी सर, जैसे साइंस बैकग्राउंड से कोई है तो उसको आर्ट्स इसमें ले रहा है, तो उसको कुछ थोड़ा बहुत मतलब नहीं भी कोचिंग लेगा तो चल जाएगा सर। वो कुछ कुछ वेबसाइट है वहाँ से अपना वो नोट्स बना सकता है और रिवीजन कर सकता है बस। बाद में कि सर हो जाएगा इसमें, तो मेरा तो हो गया सर, बाद में कि दूसरे का भी हो जाएगा, करने से तो होता ही। अच्छा अजय, तुम्हारे टोटल मार्क्स कितने आए थे सी यू टी यू जी में? सर मेरा जो क्योंकि जैसे बच्चे का जीटी सवाल हो रहता है कि सर मेरा हम्म। जीटी हो गया। जीटी हो गया। जीटी में था मेरा 198 पॉइंट कुछ समथिंग, हम्म। हम्म। और हम्म। लीगल में 122 था, और सर क्या उसके बाद इंग्लिश में 160। अच्छा, तो 400 में लगभग मेरा सर सिर्फ इसी में निकला था, या फिर और यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिफाई किया था?
सर मेरा पहले यूनिवर्सिटी आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, उसमें मेरा सर था मतलब ओबीसी में पहला रैंक था। हम्म। उसके बाद आया जीजू आया, जीजू में सर 11 बना ओबीसी में। और अच्छा। उसके बाद आया सर असम यूनिवर्सिटी का, असम यूनिवर्सिटी में ओबीसी मेरा रैंक था 2 था सर वहाँ पर, असम टू, हाँ सर 2 था। अच्छा। और उसके बाद सागर यूनिवर्सिटी में 4th। हम्म। बीएचयू नहीं, बीएचयू और इधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरा नहीं आया। बाद में कि जो भी यूनिवर्सिटी मतलब बीएलएलबी का ऑफर कर रहा था वहाँ पे आ गया मेरा, साउथ बिहार को छोड़ करके। अच्छा, मतलब कई सारे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हुए है ना, जी जी एक्सेप्ट जी ये जी। बीएचयू और एयू का भी चल रहा है, ठीक है। तो जी सर। ये शुरुआत में बच्चा जो भी आ रहा है उसको लग रहा होगा कि अजय बहुत ज़्यादा पढ़ता होगा। क्या ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पढ़ते थे? कितने घंटे पढ़ाई हो जाते थे? सर मतलब सर मेरा सब्जेक्ट बढ़ गया था तो मुझे पढ़ना ही पड़ रहा था ज़्यादा, इसलिए जैसे कोई जीटी से बीएलएलबी देगा बीएचयू सोच करके तो उसको तो कम ही पढ़ना पड़ेगा, उसको 3 ही सब्जेक्ट होगा। मेरा सब्जेक्ट बढ़ गया था इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ रहा था, और कुछ ज़्यादा नहीं सर। तो क्या हमेशा रेगुलरिटी बनी रहती थी सातों दिन, या कभी ऐसा हुआ कि इस हफ्ते में 2 दिन पढ़ा, अगले हफ्ते में 7 दिन पढ़ा, या जी अगले सर हफ्ते में नहीं चार पढ़ा? सर मैं मतलब जिस जब से वो घोषणा हुआ क्या जो सीईटी होने वाला, तब से मैं लगातार सर पढ़ते रहा। लगभग मैं 4 महीना, मुझे याद है कि मैं खूब पढ़ा हूँ सर। 6 7 8 इतना तो जाता ही होगा पर डे, इससे कम तो कभी नहीं गया। तो कितना बच्चा एक मिनिमम पढ़े? 3 घंटे पढ़ ले सफिशियंट है वो डेली रूटीन में, हाँ तीन या घंटे चार चार घंटे घंटे सर बहुत ज़्यादा हो रहा है कि 3 4 घंटे बहुत हो गया उसका। जैसे कोई 12th में है तो उसके लिए तो 3 4 घंटा ज़्यादा मतलब काफ़ी है। जो ड्रॉपर ऊपर है तो उसको ज़्यादा पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना है। वो तो 5 6 भी हम्म जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर जीटी में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना बाद में, कि जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, करेंट हम्म। अफेयर्स हो गया, बहुत सारा चीज़ हो गया, इंग्लिश हो गया। इसमें तो अच्छा, बस ये भी समय होता है पूरा जब चाहिए। शुरुआत ठीक है, ये भी होता है कि जब शुरुआत में हम लोग शुरू करते हैं तैयारी तो कंटेंट तो कम होते हैं, धीरे 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 एग्ज़ाम आते टाइम वो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, जिसे होर्डिंग जी सर कहते हैं, बहुत होर्ड हो ज़्यादा जाते बहुत हैं। तो ज़्यादा। उस समय में रिवीजन का क्या फंडा अपनाया है? मतलब रिवीजन कैसे किया? सर मैं जो भी सब्जेक्ट था सबका नोट्स बनाया था सर। मेरा टोटल जैसे करंट अफेयर्स में 1 साल से बना रहा था कि करंट अफेयर्स का क्योंकि रोल ज़्यादा मुझे लगा कि होने वाला है जब। और हम्म। कलेक्ट का भी कर रहा था तो इस कारण से मुझे लगा क्या जो सबका पढ़ ही रहा था तो 1 साल से जो नोट्स बना रहा था लास्ट में सिर्फ मैं नोट्स रिवाइजन किया हो सर, बाद बाकी सर कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, ये भी डर होगा कि पहली बार आ रहे हैं लीगल पढ़ने, तो लीगल में चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, कैसे करें? तो तुम्हारे साथ क्या था लीगल में, सारी चीज़ें क्या कैसे हैंडल हो गई? जी सर शुरू में तो पूरी तरह समझ नहीं ना आता है, क्यों जो लीगल आप एकाएक पढ़ना शुरू कर देते तो आप बताए थे क्या जो मतलब सीयूटी में सिर्फ बुक आएगा, बुक से आएगा कि तुम बुक में जितना दोहरा सकते हो दोहरा सको। इसीलिए सर मैं बुक को लगभग 12 13 बार तो पढ़ा ही होगा, इससे कम नहीं है मतलब शुरू से मतलब लाइन बाय लाइन करके। हम्म। तो वहीं से मतलब मुझे आसान लगने लगा। अभी तो ठीक लगा सर, अभी अभी भी आसान ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने से तो सर हो ही हम्म। जाता है। तो अजय, जो बच्चे आने वाले हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे, क्या करें वो, कैसे क्या क्या पढ़ें, जैसे क्या छोड़ अगले दें, या साल जो क्या भी उनके लिए स्टूडेंट सजेशन? सर, मेरे अनुसार से अगले साल जो भी सर स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं सीयूटी का, तो मुझे लगता है कि अभी से उसको तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए, जो प्रॉपर गाइडेंस ले करके वो अपना अलग अलग नोट्स हम्म। बनाए। और करंट अफेयर जितना हो सके तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दे, और करंट अफेयर से भाई जितना भी मतलब स्टेटिक जीके हो जाता है उसका अलग एक नोट्स बना करके पढ़े बस। तो अजय, लॉ पॉइंट चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आपने देखा कि अजय की जो जर्नी थी वो काफ़ी, मतलब कि ये समझो कि सिलेबस थोड़े उसके सब्जेक्ट चूज करने थे वो थोड़े ज़्यादा हो गए थे, है ना। तो जी लेकिन जी अगर आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे कि अगर आप आज वाली वीडियो बच्चों अपलोड हुई होगी तो आप देखेंगे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि पहले आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, फिर उसका सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसका सिलेबस चूज करेंगे। और जब उसका सिलेबस चूज कर लेंगे फिर आप देखेंगे कि हमारे पास कितना सिलेबस हो गया, तो जी उसमें से फिर आप सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस चूज करेंगे। ठीक। जी जी तो ऐसे ही अन्य बच्चों के भी इंटरव्यू हम लोग लेंगे बच्चों, और आप जितना भी उससे बेनिफिट उठा सकते हैं उसको लेंगे। बाकी आपको अपने आप को चैनलाइज करना है ना, पढ़ने की दिशा में थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है, और थोड़े समय और लगेंगे कि जब आप अच्छे से उसमें ढल जाएंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।